हेलो हेलो हेलो। कैसे हो चीतो? हमेशा तुम जीतो। पीक्यू पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज फर्स्ट शो क्लास टेंथ के लिए होने जा रहा है। राइट। हम मुझे उम्मीद है कि आप सब नाइन्थ से जो टेंथ में आए हैं तो बहुत थोड़ा कई लोग बहुत कॉन्फिडेंस में होंगे, कई ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे और कई लोग स्कैर्ड भी होंगे। डरिए मत और ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, बिकॉज ये जो टेंथ है बिल्कुल नाइन्थ जैसा ही है, लेकिन थोड़ा इजी है। और अभी आपको करना क्या है कि 95% लाने का टारगेट देता हूं मैं आपको। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको 95% का जर्नी दिखा सकता हूं। राइट। 95% के जर्नी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हर एक वीडियो में आपको टिप्स देने वाला हूं, जबरदस्त टिप्स, जिस टिप्स के थ्रू आप 95% को बिल्कुल ला के दिखा देंगे सबको। और अगर आप मान लीजिए मीडियोकर हैं मार्क्स के हिसाब से, लेकिन दिमाग है, और अगर आप पेपर पेन पे लिखने की हैबिट है, नहीं है तो डालो। राइट। और मेरी हर एक बात को फॉलो करते हैं, 95% लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। दिस इज माई गारंटी। ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं पेपर दिखा दूंगा वही आएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से ही आएगा, ये गारंटी है। तो आप क्या करेंगे? फॉलोअर बनेंगे, लिसनर बनेंगे। ठीक है। और उसके बाद एक स्टूडेंट की तरह लिखना शुरू करेंगे, नोट्स बनाएंगे, बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे, जो एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल काम आने वाला है। तो जैसा कि अब मैंने बताया कि क्लास टेंथ का फर्स्ट डे फर्स्ट शो हमारे तरफ से है। लाइट चैप्टर आपके फिजिक्स का लेके आया हूं मैं यहाँ पर। राइट। जानते हैं हर एक पूरे चैप्टर को हमने कई सारे टॉपिक्स में तोड़ दिए हैं, सो दैट कि आपको इजी लगे, अच्छा लगे। राइट। और एक बात और शुरू करने के पहले बोल रहा हूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ये इसलिए प्लीज़ बोल रहा हूं क्योंकि ये आपके ही हक में है, आपका ही फायदे की चीज़ है। इतने शानदार टिप्स देने वाला हूं जो आपको मतलब आपके सक्सेस 95% रोक नहीं सकती है, अगर आपने सही ढंग से 100% फॉलो किया तो चलिए शुरू करते हैं। राइट। और हाँ, अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास में पढ़ने के लिए क्या है, हमारे पास जो देख रहे हैं यहाँ पर एक वेबसाइट बताऊँ मैं आपको पहले, उसके बाद शुरू करेंगे। ये हमारा वेबसाइट है। ठीक है। इस वेबसाइट पे जाइए और जा करके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए कोर्सेज सेक्शन में, जिस भी क्लास में है। और आपको पूरी तरह ऑनलाइन में भी जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही ऑनलाइन में भी आपको मिलने वाला है। राइट। इससे भी अच्छा और भी थोड़ा नॉलेज बढ़ाएंगे वहाँ पर, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेस को भी तैयार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अभी हम लोग। जैसा कि देखा आपने, मैंने इसका नाम थोड़ा सा लाइट चैप्टर को बनाया है, द रे मॉडल ऑफ लाइट। राइट। ये क्यों बनाया? क्योंकि आपको थोड़ा लगना भी चाहिए गट्स पढ़ने के लिए, तो वो गट्स डेवलप करने के लिए ऐसे ऐसे नाम रखा करूंगा मैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब लाइट। राइट। लाइट की स्टडीज को ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप जो सीखने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानेंगे, बट ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अभी नहीं। रूल्स फॉर मेकिंग डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मेरा इच्छा था कि मैं इसी में करा दूं, लेकिन मैं अगले क्लास में करवाऊंगा आपको, अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए अब डेफिनेशन ऑफ लाइट जानते हैं क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। राइट। लाइट जिस तरह साउंड था नाइन्थ में ना, वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये एनेबल्स करता है कि कोई चीज़ों को आप देख सकें। आपके घर में लाइट जलाते हो, आप जहाँ भी जाते हो लाइट में सब चीज़ें दिखती है ना। राइट। तो वो बताता है कि यही लाइट है फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमें क्या करता है, एनेबल करता है हमारी आंखों को कि आप देख सकें। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है एंड डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपेगेट, मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगा। और देखिए स्ट्रेट लाइन यहाँ दिखाया गया है, यहाँ से लेजर बीम निकला, स्क्रीन पे आया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है। ठीक है। लाइट एग्जिबिट्स बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। थोड़ा सा ये ज़्यादा बताने की कोशिश इसलिए की है कि आपको जब मतलब आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में तो ये पार्ट आएगा, वेव नेचर ऑफ लाइट एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो इसीलिए बोलते हैं ड्यूअल नेचर होता है लाइट के अंदर, जो आप हायर कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में चलिए। ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेट होता है। रेक्टिलिनियर का मतलब सीधे रेखा में चलता हो, स्ट्रेट लाइन में। तो देखो इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन लिखा है ना। रिफ्लेक्शन दिखाता है, ये बाउंसेस ऑफ शाइनी सरफेस लाइक मिरर्स, बाउंस बैक फेनोमेनन है रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्रैक्शन जो है बेंड्स व्हेन इट एंटर्स डिफरेंट मीडियम, जैसे एयर टू ग्लास अगर
कोई भी रे ऑफ लाइट जाती है तो ग्लास का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है एयर के मुकाबले, इसलिए एयर में ज़्यादा स्पीड में ट्रेवल करेगी और ग्लास में कम में, तो वहाँ बेंड हो जाएगी। ठीक है, इसका जो वैक्यूम में मतलब वैक्यूम में जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डिस्पर्शन भी शो करता है। मतलब व्हाइट लाइट जो है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में मतलब स्प्लिट हो जाता है जब ये प्रिज्म के थ्रू पास होता है। ठीक है, आप जानते हैं विबग्योर इज द 7 कलर्स। अब बीम ऑफ लाइट जानिए, ये बहुत जरूरी है जानना। 3 तरह से बीम को हम डिफाइन करते हैं। पहला बीम ऑफ लाइट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट होते हैं। कैसा कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट होता है? दैट ट्रेवल्स टुगेदर इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, सब साथ में चलते हैं। जैसे आप यहाँ देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट दिख रहा है ना आपको, ये जो यहाँ जो एरो लगा हुआ है, दिस इज फर्स्ट रे, सेकेंड रे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यहाँ 6 रे ऑफ लाइट का एग्जाम्पल लिया है। सब पैरेलल जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। जैसे लेजर लाइट का अभी दिखाया था मैंने आपको, वो है। अब बात करता हूँ यहाँ पर बीम ऑफ लाइट में कन्वर्जेंट बीम, राइट। ये कहाँ से होगा? कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे आप रिफ्रैक्शन चैप्टर में, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो होता है वो कन्वर्ज होता है। देखिए यहाँ पर सब जगह से लाइट, रे ऑफ लाइट आती हैं और पर्टिकुलरली यहाँ पे आके कन्वर्ज हो जा रही हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट बीम है। तो डाइवर्जेंट बीम क्या है भाई? रे जो है स्प्रेड होती हैं। जैसे टॉर्च लाइट का जो होता है ना, टॉर्च जलाया तो रे ऑफ लाइट इस तरह से स्प्रेड हुई। यहाँ सोर्स था टॉर्च और ये रे ऑफ लाइट दिख रहा है, तो ये कुल मिला के बीम ऑफ लाइट 3 तरह के हुए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है इसमें भी, कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, आप जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको आ भी गया तो भी लिखिए यस आई नो इट। ठीक है, अब देखिए प्लेन मिरर जानिए। आपके घर में हर एक जगह आपको प्लेन मिरर तो दिखेगा, यहाँ पर भी शो किया हुआ है प्लेन मिरर। ठीक है, क्या होता है ये एक स्मूथ होता है फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका होता है। प्लेन मिरर स्मूथ होता है और फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इसके अंदर क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। मैं आपको जब इमेज फॉर्मेशन में जाएंगे तो 2 तरह के इमेज बनते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो ये आपको बताएंगे उस समय कि वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज क्या होता है। ठीक है, फिलहाल ये जानिए कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर का इमेज बनाता है, राइट। और जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म भी होता है, जहाँ के आप ये चीज़ आप देख रहे हैं। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, यानी लेफ्ट राइट रिवर्स्ड होता है। जैसे आप मान लीजिए मिरर के सामने बैठे हैं और खा रहे हैं, आपका राइट हैंड से खाना शुरू किया, बगल में आपकी बहन खड़ी है, उनको फील होता है कि आप जो है ना इस हाथ से खा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। आप अगर नहीं समझ में आया हो तो घर में मिरर है, आप बैठ जाइए, आपको तुरंत पता चल जाएगा, है ना। इसको तो आप घर में ही प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। अब बात करता हूं कितने तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला होता है स्पेक्युलर, जिसको आप रेगुलर बोलते हैं, और दूसरा बताता हूं आपको जो इर्रेगुलर होता है। पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पहले ध्यान से देखिएगा कि ये जो है ना सरफेस वो प्लेन है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, और यहाँ पर जितनी भी लाइटें आ रही हैं सब रिफ्लेक्ट होती जा रही हैं, सब पैरेलली एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। When a ray of light strikes smooth polished surface like a plane mirror and reflect in single direction, it is called specular reflection, जिसको आप regular reflection भी बोलते हैं या simply reflection भी बोलते हैं आप। ठीक है, तो उससे कंसर्न इससे है। फीचर्स क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी रेज हैं सब पैरेलल दिख रहे हैं। क्लियर इमेज बनाता है यही वाला रिफ्लेक्शन, और ये स्मूथ सरफेस जैसे कि मिरर, स्टील, वाटर या शाइनी मेटल्स, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर भी दिखेगा आपको। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर या फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ काम वाटर, पानी का आप घर में भी मतलब चाहे तो इसको कर सकते हैं प्रैक्टिकली। पानी भर लीजिए टब में और आराम से ऐसे देखिए, आपका फेस दिखेगा, है ना। तो ये हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, जिसको आप इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अब ये देख लीजिए यहाँ पे ये सरफेस कैसा है, उबड़ खाबड़, राइट, जिगजैग दिख रहा है और रफ सरफेस दिख रहा है आपको। व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक अ रफ और अनइवन सरफेस दे रिफ्लेक्ट इन मेनी डायरेक्शंस लीडिंग टू डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यहाँ सब रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, जैसे वॉल का कलर जो आपको दिख रहा है वो रिफ्लेक्ट ही कर रहा है वो कलर,
ठीक है, लेकिन आपका फेस नहीं दिखता है वहाँ पे, आपके शर्ट में आपका फेस नहीं दिखता है ना, आपके बुक के सामने फेस नहीं दिखता है, बिकॉज ये सब क्या है, अनइवन है या रफ है। ठीक है, यहाँ पर फीचर में रिफ्लेक्टेड रेज आर स्कैटर्ड, यहाँ पे ठीक से पैरेलली नहीं जा रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में, राइट। कोई क्लियर इमेज नहीं बनाता है, ठीक है, क्लियर इमेज बनता नहीं है। ये रफ अकर्स ऑन रफ सरफेसेस लाइक पेपर, वुड, वॉल, ये सब में हो सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ वॉल, आप वॉल के सामने खड़े हो जाओ, कोई भी नाक, आंख, कान कुछ भी नहीं दिखेगा आपका। रिफ्लेक्शन फ्रॉम पेपर और फैब्रिक, राइट, ये जो है पेपर से भी और फैब्रिक में भी नहीं हो सकता है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे कंपैरिजन, फीचर्स जानेंगे, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन जानेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी जानेंगे। अगर फीचर में सरफेस टाइप है तो यहाँ पर स्मूथ एंड पॉलिश्ड होना चाहिए स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर रफ एंड अनइवन होगा। डायरेक्शन ऑफ रेज यहाँ पैरेलल होगा, यहाँ स्कैटर्ड होगा। इमेज फॉर्मेशन क्लियर इमेज, और यहाँ पे कोई क्लियर इमेज नहीं बनेगा। एग्जाम्पल में मिरर, स्टील वाटर, और यहाँ पर वॉल पेपर, क्लोथ्स, ये सारे हैं, राइट। मुझे उम्मीद है कि अभी तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो लिखो कमेंट बॉक्स में विदाउट एनी फियर, ठीक है, बिकॉज यू आर चीता, बिकॉज यू आर गोइंग टू जीत। आप ही हो चीता तो जीतेगा कौन भाई, आप ही जीतोगे। तो लिखना भूलें मत, हमारे नॉलेज में चीज़ों को लेके आना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे। अगर बेटा लिखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, लिखे बिना तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलना है। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ जो लिखा हुआ है इसको याद रखना लोगों को परेशानी होती है, तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे याद करते हैं। पहला द इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर ये नंबर 1 लिख दिया मैंने, ये याद रखना कौन सा मुश्किल है। पहले तो फिगर बनाना मत भूलना, जब भी पूछे आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझाओ तो आप पहले फिगर बनाओ, राइट। उसके बाद फिर क्या करो, जिस तरह लेबलिंग की हुई है ना, यहाँ इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, इस तरह से पूरा IR सब लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, यहाँ दूसरा पॉइंट आया, और नॉर्मल में टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ तक आपको याद रखना है। मतलब अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल के साथ ही जुड़ा हुआ है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी, एंड द रिफ्लेक्टेड, ये थर्ड पॉइंट है, 3 अलग अलग लिख लो, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। और फोर्थ में क्या है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे के सारे एक प्लेन पे है। यहाँ पर आप देख लो दिस पॉइंट, यहाँ पे कौन सा, एक ही प्लेन पे है ना, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि पहला आपको याद रखना आसान हो जाएगा, तो ये ट्रिक है, आप याद रखिएगा। और देखो रट्टा नहीं लगाना है बेटा, फिजिक्स वाले रट्टा लगाएंगे तो हिस्ट्री वाले क्या करेंगे, इसीलिए। और आजकल तो लोग बोलने लगे कि हिस्ट्री वाले भी समझ समझ के करते हैं और रट्टा नहीं लगाते हैं। पता नहीं, मेरे को तो भाई बिना रट्टा काम नहीं चलता था मेरे टाइम पे, लेकिन आपसे उम्मीद करता हूँ कि फिजिक्स को कभी रटेंगे नहीं, ठीक है। दूसरा लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिला के आज का जो है चैप्टर, पूरा जो चैप्टर है उसके एक टॉपिक से आपको रूबरू कराया, मोशन लाइट के फर्स्ट टॉपिक से। इसी तरह से दूसरे दूसरे तीसरे तीसरे सब आते रहेंगे आपके सामने। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर लाइट, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ कि आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों तक पहुँचाइए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सो दैट कि वहाँ भी अगर कोई पढ़ने वाला है उनके लिए भी इसका बेनिफिट मिल सकता है उनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले भी एक बात और बता देता हूँ, सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन ज़रूर दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।